हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं जानकारी लेके आई हूँ होलिका अष्टक के बारे में। होलिका अष्टक होली के 8 दिन पहले से शुरू हो जाता है और कहते हैं कि इस समय कोई भी शुभ काम करना नहीं चाहिए क्योंकि ये अशुभ परिणाम देता है। मार्च के 8 दिन पहले यानी कि जो होली पड़ती है उससे 8 दिन पहले होलिका अष्टक मनाया जाता है और ये हमारे पुराणों में वर्णित है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो ऐसा करते थे और कहते थे कि 8 दिन पहले से कोई भी काम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको बोलते हैं कि अशुभ माना जाता है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका अष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। प्राचीन काल से ही इस 8 दिन की अवधि को किसी भी नए और शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है, लेकिन सावधानी भरा कदम सिर्फ सांस्कृतिक आस्था के कारण ही नहीं बल्कि इसके पीछे ऐतिहासिक परिणाम भी आधारित हैं। इसलिए होली के त्योहार से पहले तक की 8 दिनों की जो लोग शुभ चीजों को करने से बचते हैं, इस अवधि को अत्यधिक सावधानी के साथ मनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। होलिका अष्टक को माना जाता है क्यों अशुभ। भारत के उत्तरी भागों में अधिकांश हिंदू जो समुदाय हैं उनके द्वारा होलिका अष्टक की अवधि को अशुभ माना जाता है। होलिका अष्टक का आखिरी दिन यानी कि फाल्गुन मास के पूर्णिमा का अधिकांश क्षेत्रों में होली दहन का दिन होता है, यानी कि जो होलिका है वो जलाई जाती है। होलिका अष्टक हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में पूरे उत्साह के साथ में मनाया जाता है, यानी कि ये 8 दिन में कोई भी काम करना वर्जित माना जाता है। मान्यता के अनुसार इन 8 दिनों के दौरान ऊर्जा के स्तर पर ब्रह्मांडीय स्थिति ऐसी होती है कि पहले जिन लोगों ने इस दौरान में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं उसके बाद उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से होलिका अष्टक के कारण लोग इस दौरान में नए और महत्वपूर्ण कार्य करने से दूरी बनाए रखते हैं। आइए इस साल मार्च में शुरू होने वाले होलिका अष्टक के बारे में हम बात करते हैं। कब से शुरू हो रहा है होलिका अष्टक, इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगी। उत्तर भारत में अपनाए जाने वाले पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार होलिका अष्टक फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा तक जारी रहता है। इस साल 2024 में होलिका अष्टक 17 मार्च रविवार से शुरू हो रहा है जो कि 24 मार्च तक का रहेगा। इसके बाद ही 24 मार्च को होली का दहन होगा। रंग वाली होली 25 मार्च को यानी कि सोमवार के दिन खेली जाएगी। होलिका अष्टक में ना करें ये गलतियाँ। आइए जानते हैं कि होलिका अष्टक में कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए हमें। होलिका अष्टक में शादी, विवाह, मुंडन, सगाई और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैसे भी खरमास चल रहा है इस टाइम 1 महीने का, तो इस टाइम में वैसे भी कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। होलिका अष्टक में मकान या फिर ज़मीन खरीदने का या फिर वाहन खरीदने जैसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इस समय एडवांस पेमेंट करने से भी बचना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की एडवांस पेमेंट करना चाहते हैं कि किसी काम को शुरुआत करने से पहले, तो नहीं करना चाहिए। होलिका अष्टक में यज्ञ और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान ना करें क्योंकि इस समय अनुष्ठान का पूर्ण फल आपको नहीं प्राप्त होगा और आपके अनुष्ठान में भी नई नई तरह तरह की समस्याएं आती रहेंगी। होलिका अष्टक में नए काम की शुरुआत से बचना चाहिए। व्यापार या फिर नए काम ना करें क्योंकि ऐसा करने से उस काम की सफलता की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आइए अगला जानते हैं। होलिका अष्टक में किसी भी नए सामान जैसे कि सोना चांदी, कोई भी गहना अपने बहू के लिए बनवा रहे हैं, बेटी के लिए बनवा रहे हैं या खुद के लिए बनवा रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। घरेलू सामान भी जैसे जिन चीज़ों की ज़रूरत पूरी हो जाए, जैसे चल जाए, उन चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। इसके अलावा होलिका अष्टक के समय में बहू या बेटी की विदाई भी नहीं की जाती है। अगर बेटी मायके में है तो मायके में रहेगी, बहू मायके में है तो रहेगी, ससुराल में है तो रहेगी। कहते हैं कि अशुभ माना जाता है। होलिका अष्टक के बाद ही यह कार्य करना चाहिए। होली से पूर्व 8 दिन यानी कि होलिका अष्टक में शादी का रिश्ता भी पक्का नहीं करना चाहिए। साथ ही सगाई जैसे कार्यक्रम की भी मनाही मानी जाती है। होलिका अष्टक के दौरान क्या करना चाहिए, ये तो अभी तक तो आपने जाना कि क्या नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि इस दौरान में हमें क्या करना चाहिए। होलिका अष्टक में पूजा पाठ और जप तप का अधिक महत्व होता है, इसलिए इन 8 दिनों में भगवान विष्णु और कुल के देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर सुख शांति आपके बनी रहती है।
तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। और आइए जानते हैं दूसरा क्या है। होलिका अष्टक में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को धन या फिर अन्न से मदद करनी चाहिए। इस टाइम में वैसे भी आप किसी को भी कुछ भी दान देते हैं तो उसका शुभ परिणाम मिलता है। इस समय बच्चों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार रखें। मान्यता है कि होलिका अष्टक की इन्हीं 8 दिन की अवधि में हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को यातनाएं दी थी और भगवान नाराज हो गए थे। इसलिए इस अवधि में बच्चों को बिल्कुल भी सताना नहीं चाहिए, उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगला है होलिका अष्टक में रोजाना पूजा पाठ के वक्त भगवान राम और कृष्ण को अबीर और गुलाल लगाना चाहिए और श्री सूक्तम का पाठ अवश्य करना चाहिए। वैसे भी घर में हमेशा श्री सूक्तम का पाठ जरूर करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। ऐसा करने से प्रभु राम की भी कृपा आप पर प्राप्त होगी। होलिका अष्टक में रोजाना भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन अगर आपके उच्चारण में शुद्धता है तो ही, अगर नहीं है तो ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से हर तरह की परेशानी जो है वो टल जाती है। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से टल जाएगी। लेकिन अगर उच्चारण गलत होता है तो उससे अशुभ परिणाम भी होते हैं। इसलिए अगर आपको सही उच्चारण नहीं आता है तो आप इसका पाठ कतई ना करें। मैं तो यही सलाह दूंगी, बाकी आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी, आपको जैसा भी करना आप कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।